ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। सोमवार को बंगाल विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसे राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। इस विशेष सत्र में शुभेंदु सरकार एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक और उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल पर आधारित कड़े कानून की हो रही है। भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में बंगाल की जनता से एक बड़ा वादा किया था। वादा ये था कि राज्य में सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। लेकिन शुभेंदु सरकार इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए तय समय सीमा से काफ़ी पहले ही ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रस्तावित यूसीसी कानून के तहत अब बंगाल में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू की जाएगी, चाहे मामला विवाह का हो, तलाक का हो, उत्तराधिकारी का हो, गोद लेने का हो या फिर लिव इन रिलेशनशिप का। सबके लिए नियम बिल्कुल एक जैसे होंगे। सरकार का दावा है कि इस ऐतिहासिक सुधार से समाज में लैंगिक समानता और समान नागरिक अधिकारों को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हाल के समय में बंगाल की कानूनी और सामाजिक नीति में इसे अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिसे भाजपा एक महत्वपूर्ण सुधार के तौर पर पेश कर रही है। इस एक दिवसीय विशेष सत्र में यूसीसी के अलावा 4 और अहम विधेयक भी पेश किए जाएंगे। इनमें सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाला विधेयक योगी मॉडल की तर्ज पर तैयार किया गया नया कानून है। राज्य सरकार विधानसभा में पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक 2026 पेश करने जा रही है। इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल की तर्ज पर तैयार किया गया। इस बड़े कड़े कानून के जरिए संगठित अपराध, अवैध खनन, हथियार और ड्रग्स की तस्करी, मानव तस्करी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह से नकेल कसी जाएगी। इस प्रस्तावित कानून में एक बहुत ही सख्त प्रावधान ये रखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को जन सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है तो उसे 1 वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता है। इसके साथ ही अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार भी सरकार के पास होगा। शुभेंदु सरकार इसके साथ ही अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों की जब्ती और उसकी नीलामी से संबंधित बिल भी ला रही है। राज्य में सार्वजनिक अव्यवस्था, दंगे, आगजनी, तोड़फोड़ करने वालों और पुलिसकर्मियों या लोक सेवकों पर हमला करने वाली ताकतों से निपटने के लिए भी कड़े कानून लाए जा रहे हैं। नए कानूनों के तहत दोषियों की संपत्ति को न सिर्फ जब्त किया जाएगा बल्कि उसे नीलाम करके सरकारी नुकसान की पूरी भरपाई भी की जाएगी। सरकार का साफ कहना है कि ये सभी कानून राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध पर लगाम लगाने के लिए ऐतिहासिक साबित होंगे। दूसरी तरफ इन विधेयकों को लेकर विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों के बीच बहस तेज होने की पूरे आसार हैं। बंगाल की राजनीति पर इस बड़े फैसले का क्या असर होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।